और लाइक कैसे पूजा करते हैं, मतलब जैसे आपने हम्म। उसमें बताया हाँ, था उस ये दिन सभी कि। मेरे को बताते हैं। इसको खड्गमाला पे आप है ना विदाउट शंका से करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए है ना थोड़ा आप नॉन वेज नहीं खाते हैं ना? मैं लहसुन, हाँ मैं नॉनवेज क्या, मैं गार्लिक, मैं अनियन गार्लिक भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब कि मतलब मेरे किचन में जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पे अनियन गार्लिक नॉनवेज कुछ भी नहीं बनता, भी नहीं है और खाती भी नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि खड्गमाला करने के लिए ज्यादा निष्ठा से करना पड़ेगा। वो श्री हम्म। चक्रम भी घर पे रखने के लिए निष्ठा होते तो ही घर पे रखना है, नहीं तो घर पे नहीं रखना है श्री चक्र। मगर श्री चक्रम श्री चक्र घर पे रहते तो है ना इतना निष्ठा से करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग वो श्री चक्र को घर पे नहीं रखते हैं। हाँ मैम नहीं आपने ये रखने ही चाहिए। इसलिए मैं वो श्री चक्र हम घर पे रखते तो वो खड्गमाला से करना पड़ेगा। मतलब वो खड्गमाला पे पूरा श्री चक्र में नवावरण होते हैं ना, वो पूरा हम्म। नवावरण का पूजा वो खड्गमाला में ही होते हैं। और ये होते हैं, एक एक बार ब्राह्मण को बुला के, मगर यूएस में इतना पॉसिबिलिटीज नहीं होते हैं। अम, क्या कहते हैं, श्री सूक्त विधान से ये करते हैं। श्री सूक्त से नहीं करते तो भी हम ललिता सहस्त्र नाम से कुंकुम पूजा कर सकते हैं श्री चक्र को, और खड्गमाला और ललिता सहस्त्र नाम से करना पड़ेगा, हाँ तो कंपलसरी ललिता करना पड़ेगा। सहस्त्रनाम, हाँ ललिता सहस्त्रनाम आ गया, वो मैं ऑलमोस्ट हम्म। डेली आजकल चैंटिंग कर रही हूँ। नवरात्रि के टाइम हम्म। चालू किया था या उससे और पहले ही चालू किया था, वो हम्म। मैं कर रही हूँ। पहले मैं दिन देख के करती थी, धीरे धीरे हिम्मत चालू की, फ्राइडेज को चालू किया, हम्म। फिर धीरे धीरे, और आपने जैसे बोला था कि अष्टमी है खड्गमाला या तो आप खड्गमाला से कम फ्राइडे, ट्यूसडे, वीकली ट्वाइस कर सकते हैं खड्गमाला से, कम हाँ से कम। एक बार। ठीक है तो मैं ठीक है, तो एक काम करते हैं आज मैं है ना फ्राइडे, ठीक है मैं एक बार ही आपके फ्राइडे इवनिंग में एक बार आपको कॉल करके बात करती हूँ, और आप थोड़ा सा गाइड कर दोगे हम्म। तो वो मेरा फ्राइडे मॉर्निंग होगा, तो मैं ललिता हम्म। सहस्त्रनाम के साथ साथ में इसी फ्राइडे से खड़क माला चालू करती हूँ। आप बोल रहे हैं तो है हाँ। ना, आपका हम्म। आशीर्वाद चाहिए था। हम्म। चलिए ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। मैडम भी चले गए।
वो नाम इतना पावरफुल है। व्योमकेशी मतलब वो शिव जी का, व्योम मतलब आकाश है, केसी मतलब हेर है। उसका हेर आप देख लीजिए, शिव जी का हेर होते हैं जटाजूट, वो हेर वो पूरा व्यापित हो गए, कितना तक व्यापित हो गए, आकाश तक, उस पूरा उसका केश है। और ब्रह्मांड में पूरा, वो पूरा ब्रह्मांड पे उतना इसका केश फैला हुआ है, इसलिए वो व्योमकेश है। शिव जी वो व्योमकेश है, वो व्योमकेश का पत्नी व्योमकेशी है, इसलिए माँ को भी व्योमकेशी बोलते हैं। ये नाम मैं सुना है इधर आंध्रा में, एक प्रवचनकार थे, उसका नाम है वद्दीपति पद्माकर। वो वद्दीपति पद्माकर को वो बॉल्ड हेयर है, मतलब उसका हेयर नहीं है सिर पे। तब क्या हो गया, हाँ, उसका स्पीच में वो कह दिया है, एक लेडी आके उसको बोले भगवान है नहीं है, तब वो बोले भगवान है, कैसे निरूपित होते हैं आपका बॉल्ड हेयर में, आ, वो हेयर आते तो मैं आ, विश्वास करती हूँ। तब वो क्या किया है, अधिपति पद्माकर जी ने वो व्योमकेशी विमान स्था वो नाम जाप किया है। कुछ दिन के बाद आ, उसका सिर पे हेर आ गया। ये मैं आपको शेयर भी करती हूँ, वो यूट्यूब में है। वो पहले वो नाम जाप किया है ना, पहले कैसे है उसका सिर पे, और वो जाप करने के बाद कैसे है उसका सिर पे हेर आ गए। वो विश्वास से करना पड़ेगा। वो ललिता सहस्त्र नाम पे, मतलब ये भौतिक इच्छा है, मगर ललिता सहस्त्र नाम में सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये मैं भी उसका शिल्प में देखा है। हम्म, वो व्योम, व्योमक मतलब वो आकाश है, इसको बोलते हैं हम चिदाकाश भी बोल सकते हैं, हृदय आकाश भी बोल सकते हैं। ऐसा वो वो आकाश में उसका केश फैला हुआ है, वो मतलब उसको बोलते हैं व्योम केशी, मतलब चिदाकाश रूपिणी, दहराकाश रूपिणी, ऐसा भी मीनिंग आते हैं। उसका पत्नी को वो व्योमकेश का पत्नी व्योमकेशी होते हैं। वो दहराकाश रूपिणी है, चिद्रूपी है। विमानस्थ, वो विमान मतलब क्या है, विमान मतलब उन्नत स्थान है, हायर प्लेस, वो हायर प्लेस श्री चक्र, वो श्री चक्र, माँ कहाँ रहते हैं, श्री चक्र में वो बिंदु स्वरूप भी होते हैं। हमारा शरीर भी श्री चक्र का आकृति में होते हैं, मतलब हमारा अंदर सूक्ष्म शरीर, हमारा अंदर वो होते हैं ना, आ, वो सूक्ष्म शरीर पे वो श्री चक्र के रूप में होते हैं। इसलिए हम ललिता सहस्त्रनाम डेली हम पढ़ते तो वो अच्छे से, मतलब बिना गलती से हम उच्चारण करके हम करते तो है ना, तब क्या होता है, आ, तब वो आरा श्री चक्र के रूप में आ जाते, तो तब वो श्री चक्र में माँ रहती है। वही मणिद्वीप भी हम कह सकते हैं, मणिद्वीप वो इतना वो अंदर होते, वो हम वो पूरा ब्रह्मांड से ऊपर मणिद्वीप होते हैं, वही मणिद्वीप सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में भी होते हैं, वो श्री चक्र में वो बिंदु स्वरूप में होते हैं, इसलिए वो बिंदु मंडल मध्यस्था बोलते हैं ना। हाँ जी मैम। हाँ, इसको बोलते विमान, विमान मतलब विमान स्थान है, मतलब वो विमान मतलब वो उन्नत स्थान है।
इसको विमान बोलते, मतलब इतना ऊपर वो उन्नति बोलते हैं ना, ऐसा हायर प्लेस है। इसलिए माँ को वो विमानस्था बोलते हैं। विमानस्था मतलब वो श्री चक्र का बिंदु है। इसमें वो रहते हैं। ये विमानस्था है। विमानस्था वज्रिणी। वज्रिणी वामकेसरी, वो वज्रिणी, वो इंद्राणी को बोलते हैं, वज्रिणी बोल सकते हैं। विमानस्था वज्रिणी, वामकेश्वरी विमानस्था वज्रिणी। आप देख लीजिए, ये सभी वा वकार से शुरू हो गया। व्योमकेशी विमानस्था, वो व्योमकेशी में वा, विमानस्था में वा, वज्रिणी, वो वा से शुरू हो गया, आप देख लीजिए। वज्रिणी वामकेश्वरी तक वो वकार से आ गए। वो वकार बीजाक्षर है, वो मंत्र स्वरूप है। वो वकार से वो बीजाक्षर अंतलीन, ये वकार बीजाक्षर है। वो वज्रिणी, वज्रिणी मतलब वो वज्रिणी, वो वज्र, वज्रायुध, वो उसके पास वज्रायुध है। वो वज्रायुध माँ पकड़ लिया है, इसलिए वो वज्रिणी हो गया। इधर इंद्राणी हम देखे तो वो इंद्राणी कौन है? इंद्र का पत्नी है वो सची देवी है। वो सची देवी के अंदर का शक्ति माँ का ही शक्ति है। सभी का अंदर माँ का ही शक्ति से ही वो चैतन्य हो जाते हैं। सभी का अंदर सर्व जीव में शक्ति किसका रूप है? माँ का ही रूप है। इसलिए शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ऐसा बोलते हैं ना। और वो सभी का अंदर का शक्ति माँ ही है। इसलिए वो वज्र कैसे होते हैं इतना, वज्र इतना स्ट्रांग होते हैं, आप देख लीजिए। वज्रिणी वामकेश्वरी। वामक एक देवगण का नाम है वामक। वो वामक का लीडर कौन है? वो वामकेश्वरी माँ ही है। वज्रिणी वामकेश्वरी, वो माँ, वो सृष्टि को शासन करते हैं। वो सृष्टि को शासन करने वाले को वामकेश्वरी बोलते, माँ वामकेश्वरी। वज्रिणी वामकेश्वरी पंच यज्ञ प्रिया। पंच यज्ञ क्या है? उसको बोलते हैं भूत यज्ञ बोलते हैं, पंच यज्ञ को। वो गृहस्थु वो पंच यज्ञ करना पड़ेगा। क्या है वो पंच यज्ञ? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। ये पांच को मिला के पंच यज्ञ बोलते हैं। इसलिए वो पंच यज्ञ कौन करते हैं? उसको वो प्रिय होते हैं, माँ को प्रिय होते हैं। वो वो पंच यज्ञ कौन करना है? सांसारिक लोग करते हैं वो पंच यज्ञ। मतलब देव यज्ञ, संसारिक लोग क्या करते हैं? देव का पूजा करते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं, देवताओं का होम हवन करते हैं। ये पंच यज्ञ है, वो देव यज्ञ है। और पितृ यज्ञ, पितृ कार्य करना है। मतलब वो पितृ कार्य मतलब वो हम करते हैं ना, अमावस्या के दिन में पितृ कार्य करना है। एक फोन आ रहे हैं।
अभी हॉस्पिटल से फोन आया, मेरा भाई ने फोन किया, वो रात को इसको फिर बुखार आ गया। फिर से बोलिए, नहीं समझा। उसको रात को फिर बुखार आ गया बोला। ओ, ओ, अच्छा। फिर अभी है या कम, अभी नहीं है? हम्म। वो रात को आ गया तो अभी कम हुआ सुबह, या हाँ, सुबह ऐसा कम हो कैसा है? गया, रात को आ गया बोले। देखना पड़ेगा, तो आज अभी भी देखना है। हाँ, अभी मॉर्निंग होगा, अभी डॉक्टर आते होंगे ना, वो मॉर्निंग का राउंड के लिए डॉक्टर आएंगे तो पता चलेगा वो लोग क्या बोलते हैं। या इतना वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना, एंटीबायोटिक से बॉडी वीक हो जाते हैं। हम्म, कल थोड़ा खाया है, पहले वो खाना भी नहीं खा रहे, और टेस्ट चले गए। हम्म, अभी हम ये नाम करके फिर 10 मिनट उसके लिए करेंगे। हाँ जी मैम, ओके। मैं अभी साड़ी भी लिख रहे हैं, वो होने के बाद मैं साड़ी आज पूरा करते हैं। ठीक है। हम्म, पंचयज्ञ प्रिय, पितृयज्ञ। हम संसारिक लोग हम क्या करते हैं, देवता का यज्ञ करना है, पूजा करना है, और पितृ कार्य करना है, कंपल्सरी हम पितृ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारा वो बड़े लोग वो मरने के बाद वो पितृ लोक जाके वो पितृ देवता बनते हैं। हम वो कंपल्सरी वो करना पड़ेगा हमको। वो ईयरली वंस वो तिथि आते हैं ना, वो तिथि थोड़ा सा करना है, नहीं वो तब नहीं हो पाती तो वो हम महालय पक्ष में आते हैं ना, वो दसरा के पहले आते हैं, नवरात्र के पहले आते हैं ना। वो अमावस्या के दिन भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम मंथली मंथली अमावस्या आते हैं ना, हम किसी को भी उसके नाम पे खाना देते तो भी अच्छा है। किसी को भी हम खाना दे सकते हैं उसके नाम से, वो अमावस्या के दिन में। एवरी मंथ अमावस्या आते हैं ना, वो रोटी दे सकते हैं उसके नाम से। वो कुछ वो भिक्षुक होते हैं ना, उसको भी हम दे दे सकते हैं। ऐसा वो नाम कर ऐसा दे सकते हैं। और कौवा, वो क्रोस होते हैं ना कौवा, उसको भी खिला सकते हैं। ऐसा करते तो एवरी अमावस्या में ऐसा ऐसा करते तो भी वो पितृ कार्य, वो पितृ यज्ञ होते हैं। और ऋषि यज्ञ, और ऋषि यज्ञ में क्या होते हैं, वो साधु संत होते हैं, वो ज्यादा तपस्या करते हैं। उसको भी हम थोड़ा सा पोषण करते तो भी अच्छा है। वो ऋषि लोग ऋषि जैसे होते हैं, वो साधना करते हैं। उसको भी हाँ, वो संसारी लोग होते हैं ना, वो पोषण करना पड़ेगा। उसको भी हम देखना है कलयुग में क्या हो रहे है। वो असली साधक कौन है वो पता भी नहीं चल रहे, मगर हम ऑब्जर्व करके असली असली साधु संत होते हैं ना, उसको थोड़ा सा हम पोषण करना पड़ेगा, वो ऋषि यज्ञ बनते हैं। और मनुष्य यज्ञ मतलब सभी मनुष्य को हम देखना, प्यार से देखना पड़ते हैं। हम मनुष्य को थोड़ा हेल्प करना है, सेवा करना है। किसको अ, वो हमारा हेल्प चाहिए, उसको थोड़ा सा हम हेल्प मतलब क्या होता है, धन सहाय नहीं। हम हो सकते तो किसी को धन चाहे तो धन दे सकते हैं, मगर एक एक बार क्या होते हैं, हम थोड़ा सेवा सेवा में हम समझ सकते हैं दान करना, हम धन दान करना वो नहीं है। वो भी हम किसी को कर सकते हैं, कोई किसी को वो एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ा सकते हैं, मतलब धन से ही पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम खुद ही उसको सिखा सकते हैं। वो भी विद्या बांटना, और खाना देना, कपड़ा देना। और एक एक बार क्या होते हैं, वाक से भी हम वो सहायता कर सकते हैं। मतलब किसी को
फॉर एग्जाम्पल मैं बताते हैं, एक बार मैं 10 इयर्स 12 इयर्स के पहले मैं लास्ट मेरा ऑपरेशन के लिए मैं हॉस्पिटल पे ज्वाइन हुआ। तब मुझे है ना, अभी मेरा भाभी को कितना वो सफर हो गया, ऐसा ही मुझको भी 20 डेज में हॉस्पिटल में रहना हो गया। तब क्या हो गया, डेली 15 इंजेक्शन ऐसा दे रहे हैं। वो हॉस्पिटल में एक नर्स थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। वो नर्स ने बोला है मुझको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस किया, किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास में थोड़ा काम किया, ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट होते तो मुझको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नर्स का जॉब मिलते हैं, परमानेंट जॉब मिलते हैं। तब मेरा फ्रेंड का वो जीजा जी है इधर उस हैदराबाद में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, वो ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, वो बड़ा ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसमें वो डॉक्टर है। मैं मेरा फ्रेंड को बोला आपका जीजा जी को बोल के आप इसके लिए सर्टिफिकेट दे दीजिए। तब वो क्या किया है, उसको बोले तो वो सर्टिफिकेट दिया है। उसके पास वो 1 ईयर काम किया है, ऐसा सर्टिफिकेट देते तो उसको क्या हो गया, उसका परमानेंट हो गया, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स का जब ये भी सहायता हो गया है ना, वो लाइफ में वो सेटिल हो गया। ये इसको बोलते हैं हम वाक से सहायता किया है। एक एक बार ऐसा हम किसी को बता के भी हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब तब उसका लाइफ सेटिल हो गया ना, ऐसा हेल्प। मतलब हम हमारा हाथ से हमसे कितना हेल्प होता है, वो हेल्प हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब धन धन ही नहीं है, हम धन देते तो ही वो ही हेल्प होता है, ऐसा नहीं है। हम वाक से ही वाक से भी हम सहायता कर सकते हैं, किसी से हम कह के भी हम ऐसा सहायता कर सकते हैं, ऐसा हेल्प। ये मनुष्य, इसको बोलते हैं मनुष्य यज्ञ। मतलब हम हमारा हाथ से कितना हो गए इतना हम हेल्प करना है, इसको प्यार करना है। ऐसा ये मनुष्य यज्ञ बोलते हैं। और भूत यज्ञ, भूत मतलब सभी जीवराशि, मतलब आ, सभी जीवराशियों को हम प्यार से देखते हैं ना, उसको बोलते हैं भूत यज्ञ बोलते हैं। ऐसा पंच यज्ञ होते हैं। कौन ये पंच यज्ञ करते हैं, वो माँ को पसंद होते हैं, इसलिए वो पंच यज्ञ प्रिया है। वो पंच यज्ञ में क्या होते हैं, वो अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास, वो चातुर्मास्य, पशुबंध सोमयाग, वो सभी को भी हम पंचयज्ञ बोल सकते हैं। मतलब वो कभी कभी क्या होता है, पंचसून भी होते हैं। एक एक बार पंचसून में क्या होता है, मुझको ज्यादा याद नहीं, मैं एक बार मैं देख के आपको बताते हैं, मैं कितना याद है मैं ये आपको बताते हैं। उसमें आते हैं हम चक्की चलाते हैं, चक्की चलाते के टाइम कुछ सूक्ष्म जीव इसमें मरते हैं, और हम वो वूखल से ये करते हैं, तब भी कुछ सूक्ष्म जीव मरते हैं। हम पैदल से चलते तो हमारा पैदल के नीचे भी ज्यादा जीवराशि मरते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा ऐसा हम ऐसा भी ये हो सकते हैं। तब ये पंचसून मतलब वो पाप होते हैं, वो पाप कैसे मिटते हैं, वो पंच यज्ञ करने से ही ये पंचसून का पाप मिटते हैं हमारा। इसलिए ना हम ये करना पड़े, सब माँ को हम पसंद आते हैं, वो इसलिए वो पंच यज्ञ प्रिया है। ये समझ में आ गया है ना अभी, ये पंच यज्ञ प्रिया। ये पंच यज्ञ मैम इसको 2-3 तो समझ ली, और थोड़ा सा एक बार यदि रिपीट कर देंगे मैम तो। हाँ, पंच यज्ञ में आप आ, ये याद कीजिए, पंच यज्ञ में देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 को बोलते हैं पंच यज्ञ। ये पंच यज्ञ करने से संसारिक लोग ने, वो करने से हमारा ज्यादा कर्म मिटते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं होते हैं। हम अभी मतलब हम
हमको कुछ पाप मालूम होते हैं, कुछ कर्म हमको मालूम होते हैं, कुछ कर्म हम क्या कैसे होते हैं, अ, हमको नहीं मालूम होते हैं, वो गलती हो जाते हैं, हमको मालूम भी नहीं होते हैं। वो गलती कैसे होते हैं, हम एक एक बार पैदल से हम चलते हैं ना, हमारा वो पैदल के नीचे ज्यादा तक सूक्ष्म जीव मरते भी है ना। एक एक बार हम चक्की चलाते हैं, हाँ, वो कल से अपने कीट वगैरह मान लीजिए, छोटे छोटे कीड़े वगैरह, वो हाँ तो हम कीड़े वो मरते हैं ना। पाँव के नीचे आ जाते हैं। हम्म। तो वो ऐसा पाप होते हैं, ऐसा कर्म भी हमारे पंच यज्ञ से एक एक बार क्या होते हैं, हाँ, हमको लेकिन मालूम भी नहीं है। हम हमारा वाक से भी हाँ, एक हाँ, एक बार किसी को बाधा कष्ट दे सकते हैं। हम एक एक बार हमारा वाक से भी वो दूसरों को हम कष्ट दे सकते हैं, इसलिए हम वाक को भी इतना हम सोच समझ के बात करना पड़ेगा। हमारा वाक हाँ, से भी हम क्या होते हैं, दूसरे कभी कभी वो बात करते तो हमको भी कष्ट लगते हैं ना, ऐसा हाँ, कष्ट हम दूसरों को नहीं देना चाहिए। और हम ये क्या होते हैं, दूसरों से हमको क्या कष्ट होते हैं वही कष्ट हम दूसरों को नहीं देना चाहिए। ये ज्ञान हमारा अंदर से आना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना। हाँ, हाँ, ये आ गया समझ में। जैसे हम्म, देव यज्ञ, ये समझ में तो आता है मैम। देव यज्ञ, हम्म, पितृयज्ञ, हम्म, ये भी तो समझ में आता है। और हम्म। और ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में क्या होगा? ऋषि यज्ञ मतलब कोई साधना करने वाले लोग होते हैं, उसको ऋषि बोलते हैं ना हम। कुछ लोग साधना करते हैं, ज्यादा तक वो तपस करते हैं, साधना करते हैं, साधु संत होते हैं। वो भी गृहस्थों में भी कुछ गृहस्थाश्रम में रह के भी साधना करते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य करके संन्यास लेके साधना करते हैं संन्यास आश्रम में। और कुछ साधु संत सन्यासी होते हैं ना, इसको हम सहायता करना है। क्योंकि आप देख लीजिए, वो पूर्व काल में कैसे होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं ज्यादा तक, वो ब्राह्मण का लक्षण क्या है, वो साधना करना। वो तब वो ब्राह्मण लोग साधना करते थे, वो इतना गायत्री करके लोक हित के लिए वो यज्ञ याग आदि करते थे। वो राजाओं ने वो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाते थे। तो तब क्या करते हैं, वो ब्राह्मण में वो यज्ञ करवा देते हैं, उसको बोलते हैं सोमयाजी बोलते हैं। कौन यज्ञ करते हैं उसको सोमयाजी बोलते हैं। वो सोमयाजी वो क्या करते थे, वो यज्ञ करवा देते हैं। अ, तब क्या होते, वो यज्ञ करते थे, उसका फैमिली को कौन मेंटेन करते हैं। वो ब्राह्मण को भी शादी होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, मगर इसको कौन इसको पोषण करते हैं, कैसे पोषण होते हैं। तब राजाओं ने क्या करते थे, उसके लिए थोड़ा भूमि देते थे। उसको बोलते अग्रहार बोलते, इधर बोलते, मगर उधर क्या बोलते हैं नॉर्थ साइड मुझको मालूम नहीं है। इधर अग्रहार बोलते हैं, वो अग्रहार देते। ये तो संस्कृत वर्ड होगा ना मैम, अग्रहार। हाँ, हाँ हाँ, अग्रहार बोलते हैं। वो अग्रहार मतलब कुछ भूमि इसको दान के रूप में देते, तो वो उससे वो उसका फैमिली को पोषण कर देते। तब क्या होते हैं, ब्राह्मण लोग वो दान भी लेते हैं ना। वो वो ज्यादा तक लोग ब्राह्मण को दान देते हैं, वो मतलब नवधान्य और सुवर्ण दान, गोदान, वो सभी दान लेते हैं ना। वो दान लेते तो क्या होते हैं, उसका कर्म वो लेते हैं। वो दूसरों का वो दान, वो ये दान देते हैं ना। मैं किसी फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ब्राह्मण को दान दिया है, तब क्या होता है, मेरा कर्म उसको ट्रांसफर हो जाते। तब वो क्या करते हैं, कंपलसरी गायत्री करके वो कर्म मिटाना पड़ते हैं। तब वो गायत्री डेली वो इतना घंटे बैठ के वो गायत्री करना पड़ेगा।
तब क्या होते हैं, उसका फैमिली मेंटेनेंस वो देखते थे। वो इसको बोलते हैं ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में ब्राह्मण का पोषण, क्योंकि वो ब्राह्मण लोग ने, ब्राह्मण का ड्यूटी क्या है, साधना करना, समाज के हित के लिए वो साधना करना है। इसलिए ज्यादा तक ऋषि ब्राह्मण लोग ही रहते थे। और उसमें तब उसको पोषणा करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऋषि यज्ञ। मतलब वो कौन समाज हित के लिए, इसलिए इसको पुरोहित बोलते हैं। क्योंकि पुरोहित का मतलब क्या है, पुरम का हित चाहने वालों को पुरोहित बोलते हैं। वो पुरोहित नहीं, क्या करते हैं, टेम्पल्स बना के वो टेम्पल में और वो देवी देवताओं का पूजा करके सभी वो राज्य सुभिक्ष होने के लिए वो गायत्री करके पूरा पूरा समाज के लिए वो मंत्र जाप वो फल दान करते थे। ऐसा होते थे ब्राह्मण लोग। अभी कलयुग में वो भी बदल गया, मगर उसको भी कोई पोषण नहीं कर रहे। वो इसको बोलते हम वो ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ मतलब कौन अ, वो समाज हित के लिए वो साधना करके वो उसका जाप और वो उसका तपक फल उसको देते हैं, उसके लिए उसको सहायता करना है। मतलब ये इसको बोलते हैं ऋषि यज्ञ। इसलिए अभी हम सभी को ऐसा हम दान नहीं करने के लिए इसको देखना पड़ना है, कौन रियली वो साधना कर रहे हैं, उसको दान कर सकते हैं। मगर अभी क्या हो रहे हैं, कुछ लोग वो बिना साधना नहीं करके वो ऊपर से काशाय रख के और ऊपर से थोड़ा ये करके ये कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व करके हम ये करना पड़ते हैं। ये ऋषि यज्ञ है। ये सांसारिक लोग ही उसको पोषणा करना है, तभी वो अच्छे से वो समाज के लिए कर सकते हैं। नहीं तो अभी क्या हो रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी जॉब्स कर रहे हैं ऐसा ये, क्योंकि वो उसका पोषण के लिए वो खुद ही देख रहे हैं। ऐसा हो रहा है अभी कलयुग में। ज्यादा तक वो भी साधना नहीं कर रहे हैं। हम कुछ लोग कौन साधना कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कौन ये सेवा कर रहे हैं, उसको पोषण करना पड़ेगा वो सांसारिक लोग को। ये ऋषि यज्ञ है। और उसके बाद आते हैं मनुष्य यज्ञ। मतलब सभी मनुष्य में हम भगवान का रूप देखना पड़ते हैं। इसलिए वो मानव सेवा ही माधव सेवा बोलते हैं ना, आप सुना होगा। और मानव सेवा ही माधव सेवा तो हाँ, ये तो माधव सेवा। हाँ, इससे बड़ी सेवा मतलब नहीं। ये इसमें कास्ट का नहीं, सभी कास्ट में होते हैं। सभी कास्ट मनुष्य को भी हम उसका अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। मतलब हम सबको, किसी को हम हेल्प होना चाहिए, उसको हेल्प करना पड़ेगा। हाँ, हमारा हाथ से कितना होगा उतना हेल्प करना चाहिए। उसका अंदर वो भगवान को देख के उसको हम हेल्प करना चाहिए, ऐसा प्यार करना चाहिए। ये मनुष्य यज्ञ बोल सकते हैं। और भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में आते हैं सभी जीवराशि आते हैं। सभी जीवराशियों में, हम सभी जीवराशियों में हम भगवान को देख के सभी जीवराशियों को हम देखना पड़ेगा। मतलब पशु पक्षियों को तो सभी इसको बोलते हैं भूत यज्ञ। इसको भूत दया भी बोल सकते हैं। प्रकृति में वो सभी जीवित होते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं। मगर वो भी पाप है। हम इतना पोल्यूट कर रहे हैं, ये भी पाप है। फ्यूचर जनरेशन वाले इतना तकलीफ उठाना पड़ते हैं, इसलिए वो हम ऐसा करते तो नदी में आ, वो हम ये डस्ट डालते हैं,
और प्लास्टिक यूज करना, हम ये कर रहे हैं, हम वो ऐसा हमारा हाथ से कर रहे हैं। मगर हम इतना होगा उतना हम प्रकृति को हानि नहीं करना चाहिए। यही भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब प्रकृति में इतना जीवराशि होते हैं, कृमि कीटक होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, इतना वो जीव जंतु, वो सभी को हम देखना पड़ा है ना। मगर अभी क्या हो रहे हैं, वो ऐसा हम इतना कॉन्शियस भी नहीं है। हमारा हाथ से इतना ये हो रहे हैं, मगर हम कॉन्शियसली ये करना पड़ेगा। ये भूत यज्ञ, ये पंच यज्ञ, ये कौन ये पंच यज्ञ को अच्छे से करते हैं, वो माँ को पसंद है, इसलिए पंच यज्ञ प्रिया। पंच प्रेत मंचादि साइनी, वो पंच प्रेत मंचादि साइनी हम कल इसके बारे में कहते हैं। अभी समझ में आ गया ना। हाँ यस मैम, आया समझ में। इसलिए हम इतना कॉन्शियसली रहना है। ये जो भूत यज्ञ है मैम, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि होता है जो मान लीजिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और इसको तो बिना थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस होंगे तो वो तो हमसे ये हो जाता है थोड़ा। हाँ, इसलिए हम इतना हो सकते हैं उतना हम ये पालन करते तो अच्छा है। एक एक बार हमारे हाथ से नहीं होते हैं, वो हमको हमारा हाथ से वो हो जाते हैं, ऐसा हम थोड़ा गलती कर सकते हैं। इसलिए हम पूरा हम हमारा अंदर से नाम जाप करते तो ही अच्छा है। वो माँ को प्रार्थना करना है, आप हमको देख लीजिए, हमारा मन को आप ही चला दीजिए, ऐसा हम इसको प्रार्थना करना है। इसलिए जैन लोग होते हैं ना, वो ज्यादा तक वो अभी वो भी इतना पालन नहीं कर रहे हैं, मगर जैन लोग ये करते हैं। इसके बारे में भी मैं कल एक बार मैं आपको बताते हैं। सभी रिलीजियन मतलब हमारा हिंदू धर्म से ही एक एक पार्ट है, मगर मगर जैन लोग क्या पालन करते, वो हमारा हिंदू धर्म में भी है। वो एक पार्ट लेके वो एक रिलीजियन स्थापित किया है, क्योंकि वर्धमान महावीर भी पहले वो हिंदू राजा थे, और सिद्धार्थ वो बौद्ध बुद्ध भी हिंदू राजा, वो भी क्षत्रिय थे। मगर ये सभी वो हिंदू धर्म से एक एक पार्ट लेके वो रिलीजियन वो व्यवस्थापित किया है। मगर हमारा वो धर्म में है वो भूत यज्ञ, वो भूत यज्ञ लेके वो जैन मत स्थापित किया है। मगर ये सभी हमारा धर्म पे अंतर्लीन है, मगर ये हम पकड़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए ललिता सहस्त्रनाम में इतना निगूढ़ रहस्य, मतलब इतना धर्म है, इसलिए ये धर्म को हम पकड़ना पड़ेगा। हम इतना हो सकते हैं उतना कॉन्शियसली हम करना पड़ेगा। एक एक बार हो जाते हैं हमको अनजाने कुछ अनजाने में गलतियां हो सकते हैं, इसलिए हम ये यज्ञ मतलब ये पंच यज्ञ करना पड़ेगा। तब हम ये पंचसून के बारे में मैं कल बताते हैं। वो पंचसून में क्या होते हैं, वो पंचसून में ये पंचकर्म आते हैं, वो पंचकर्म मिटाने के लिए ये पंच यज्ञ करना पड़ेगा। तभी हमारा कर्म मिटते हैं। अभी समझ में आ गया ना। हाँ यस मैम, समझ में आ गया। वही हाँ, पंचसूल आपने क्या बोला, आप कल डिटेल्स से समझेंगे, क्योंकि बहुत कर्म हैं ऐसे जो हम नहीं समझते और करते हैं।
तो हाँ, इसलिए ये समझना पड़ते है वो पंचसून क्या है, हम कौन सा कर्म के लिए क्या क्या होते हैं। क्योंकि हमको मालूम भी नहीं होते हैं हम ऐसा कर रहे हैं। हम तो मतलब कॉन्शियसली नहीं करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली तो हो जाता है वो। हो जाते हैं, इसलिए हमको ये पंचयज्ञ किया है। मनुष्य यज्ञ में हम कुछ दान धर्म करना पड़ेगा। वो दान धर्म पे क्या क्या आते हैं उसके बारे में भी एक बार में बताते हैं। मतलब ज्यादा तक लोग समझते हैं वो धन ही दान है, वो धन दे सकते हैं, मगर वो दान धर्म में जा वो वही रूप में हम नहीं है। हम वो ज्यादा रूप में हम सहायता कर सकते हैं, सेवा के रूप में। ऐसा हम थोड़ा हम समय भी दान दे अभी मैं कर रहे, ज्यादा तक समय इसमें मैं बिता रही, मतलब मेरा समय उसमें, मतलब आप भी 1 आवर बैठ के आप ये सुन रहे हैं, ये भी हाँ, समय का हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना, ये ये भी समय का दान कर रहे हैं हम सभी इधर बैठ के, ये भी हाँ, समय का दान। इसमें। उसके बाद जैसे विद्या दान है हाँ, आज के। विद्यादान है, ये सभी होते हैं। हम सेवा में भी हम कुछ समय देते तो वो भी समय का दान होता है। हम किसी संस्था में जाके सेवा कर सकते हैं, सेवा के रूप में। हम्म, वागदान वागदान मत वो बोलते हैं ना, वागदान बोलते हैं ना, वाक को भी हम दान कर सकते हैं क्या? हम वा वागदान बोलते हैं ना, आप सुना होगा वागदान। मतलब हम कुछ कहते तो वो कंपलसरी करना है, इसको बोलते वागदान बोलते हैं। हम किसी को सहायता करने के लिए इसको हम बोलते तो वो करना पड़ेगा, इसको वागदान बोलते हैं। तो इसको वागदान कहते हैं। ओहो, वागदान नहीं जानते थे ये तो। हम्म, अच्छा। वाक का दान वो वागदान बोलते हैं। इसलिए है ना, हम ये मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं। हम मन में क्या हम सोचते हैं वो वाक में होना है, वो वाक से हम क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा। एक एक बार मनुष्य ने क्या करते हैं, मन में कुछ और रहते हैं, वाक में कुछ रहते हैं, और करना हम दूसरा करते हैं। ऐसा नहीं होते तो ऐसा होते तो वो मनसा वाचा कर्मणा नहीं होते हैं ना, वो भी पाप है। इसलिए हम मनसा वाचा त्रिकरण शुद्धि बोलते हैं ना, वो मन में हम क्या सोचते हैं, अच्छे सोचना है मन पे। वो अच्छे वो क्या हम अच्छे सोचते हैं वही वाक में होना है। वो वाक में हम क्या बोलते हैं वो कंपल्सरी करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वाक में वो वागदान करते हैं मगर निभाते नहीं है, मगर वो निभाना है। इसको बोलते हैं त्रिकरण शुद्धि, मनोवाक्काय कर्मणा बोलते हैं ना, ये। हम ये एक बार वो भवदावस्था पापा रण जवान उसके लिए थोड़ा 10 मिनट करेंगे, मेरे भाभी के लिए। हाँ जी मैम। आपको टाइम थी? अभी कैसी है तबीयत मैम भाभी की? अभी कल मॉर्निंग उसको बुखार नहीं आ गया, मगर रात को आ गया बोले। अच्छा अच्छा। हम्म, तो क्या हुआ है उनको मैम? उसको क्या किया है ना, उसका किडनी पे स्टोन आ गया, उसको वो निकाल के स्टंट लगाया। वो स्टंट के वजह से इसके वजह से उसका बुखार आ रहे हैं, और वो ज्यादा डेली बुखार आ रहे हैं। वो भी ज्यादा हाई फीवर आ रहे हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक भी लगाया, मगर कल वो स्टंट निकाल दिया है।
कल मॉर्निंग बुखार नहीं आ गया मगर रात को आ गया, वो मिडनाइट पे आ गया। इसलिए उसके लिए करना पड़ेगा। अभी भी वो हॉस्पिटल में है। वो मुझसे ज्यादा छोटी है, 9-10 ईयर्स छोटी है मुझसे। बाबाजा बसजा उसी से हम मैम करेंगे। हाँ जी, चालू कर सकते हैं। हाँ जी। बाबाजा बसजा